नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ खेती किसानी के लिए ब्याज मुक्त ऋण, किसानों को 73,000 करोड़ रुपए ऋण देने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में चालू खरीफ सीजन के लिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने गत दिनों कृषि विभाग की बैठक लेकर किसानों को उनके मांग के अनुरूप खाद बीज उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उनके निर्देश के परिपालन में किसानों के सहूलियत के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा नेता रतन दुबे मर्डर केस, नक्सल क्षेत्रों में एनआईए की तलाशी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बीजेपी नेता रतन दुबे की हत्या की जांच के लिए एनआईए ने बस्तर संभाग के कई नक्सल एरिया में बड़ी तलाशी अभियान चलाया। एनआईए ने कई गांव के 12 जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान कई मोबाइल फोन, एक टैबलेट और 9.90 लाख रुपए कैश जब्त किया गया। भाजपा नेता रतन दुबे मर्डर केस में जांच के बाद एनआईए ने बयान जारी किया है। जनता से रूबरू होंगे सीएम विष्णुदेव साय, हर गुरुवार को लगेंगे जन दर्शन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब जनता से रूबरू होंगे। आम जनता की समस्या को सुनकर त्वरित निराकरण करेंगे। इस दौरान सीएम साय जनता से सीधे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और निवारण करेंगे। साथ ही जनता को सरकारी योजना के बारे में भी जानकारी देंगे। सीएम विष्णुदेव साय आज को आम जनों से प्रत्येक गुरुवार जनदर्शन कार्यक्रम में जनता से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर गहराया विवाद, भूपेश बघेल ने सीएम को लिखा पत्र। शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा है। इसमें धमतरी के एक परीक्षा केंद्र गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए फिर से परीक्षा कराने की मांग की है। छत्तीसगढ़ में जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण खोलने का रास्ता हुआ साफ, 8 सदस्यीय अधिकारियों की हुई नियुक्ति। आने वाले दिनों में जीएसटी से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए जीएसटी करदाताओं को हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण खुलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय जीएसटी द्वारा रायपुर में अपीलीय प्राधिकरण के लिए 8 अधिकारियों की नियुक्ति की गई। नियुक्त किए गए अधिकारियों में एम राजीव, संतोष के सिंह, मनोज मैथ्यू, बीबी साहू, जयशंकर भगत, सुमित सिंह, बिमन राय और अरुण कुमार गजबे हैं। नीट के बाद टीईटी को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद शुरू। देश में नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर न्याय विवाद शुरू हो गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भी लिखा है। वहीं उनके आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में सीएम साय के निर्देश पर राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की हुई बैठक। छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन पर छत्तीसगढ़ में बाढ़ नैसर्गिक विपत्तियों से निपटने हेतु गठित उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बरसात के मौसम में राज्य के विभिन्न स्थानों पर बाढ़ आने पर उससे निपटने की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बाढ़ के दौरान राहत शिविरों की व्यवस्था सहित विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही एवं तैयारियों के संबंध विस्तृत चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में आज से खुलेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ में गर्मियों की छुट्टी के बाद आज से स्कूल खुलेंगे। पहले दिन सभी सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इसके तहत प्रवेश उत्सव के दौरान नव प्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 की शुरुआत हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में बड़े जलाशयों के लिए कंट्रोल रूम होंगे तैयार। छत्तीसगढ़ में मानसून की पूरी तरह से सक्रिय होने से पहले उच्च स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति की बैठक हुई। बैठक में आने वाले दिनों में अधिक बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालातों से निपटने और तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। बाढ़ की निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रदेश स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी तैयार किया गया है। बैठक में तय किया गया है कि बारिश के दिनों में बांधों का जलस्तर बढ़ने पर बांधों को खोलने से 12 घंटे पहले निचले जिलों और सीमावर्ती राज्यों को इसकी सूचना देनी होगी।
छत्तीसगढ़ में वार्ड परिसीमन पर घमासान, कांग्रेस को आपत्ति। रायपुर नगर निगम में 70 वार्ड हैं। इन 70 वार्डों में नए सिरे से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जानी है। शासन प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है, लेकिन इसके पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रायपुर नगर निगम महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि जब साल 2011 को आधार बनाकर साल 2019 में वार्डों का परिसीमन किया गया था, तो अब साल 2024 में इस आधार पर एक बार फिर वार्डों का परिसीमन क्यों किया जा रहा है, जबकि वार्डों का परिसीमन 10 साल बाद होना चाहिए। 22 जुलाई को होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज 22 जुलाई से होने जा रहा है। कुल 5 दिन तक चलने वाले मानसून सत्र हंगामेदार रहने का अनुमान है। 22 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चलने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में 5 महत्वपूर्ण बैठक होंगी। 22 जुलाई से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। रायपुर में 2 कारों की भिड़ंत में गई 2 मेडिकल स्टूडेंट्स की जान। रायपुर के मंदिर हसौद में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 53 पर मंदिर हसौद टोल नाका के पास जिंदल स्टील चौक पर 2 कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक ही कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक युवक रिम्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में आज से 5 दिनों तक बरसेंगे बादल। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। साथ ही कुछ क्षेत्रों में अंधड़ के साथ बिजली भी गिरेगी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता बढ़ने वाली है और इसके चलते ही अगले 5 दिनों तक यानी ये पूरा सप्ताह बारिश वाला रहेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना और सड़क निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को अपने रायगढ़ प्रवास के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत भेलवा टिकरा संबलपुरी मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना के तहत निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने रायगढ़ पूंजीपथरा घरघोड़ा धर्मजयगढ़ मार्ग के निर्माण कार्य को भी देखा। देश में लागू हुआ दूरसंचार अधिनियम 2023। देश में नया संचार कानून लागू होने जा रहा है। ये कानून दूरसंचार कानून, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1993 की जगह लेगा। ये कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा या युद्ध की स्थिति में किसी भी या सभी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में लेने की अनुमति देगा। नए कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।